या चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 70% इसमें पासवान समाज के लोग ही हैं। तो इस लालच से वहां पर अरुण भारती जी गए थे। वो अपने समाज को लेकर, वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए वहां पर गए थे। वो आपको इंसाफ दिलाने के लिए नहीं गए थे, वो आपको वहां पर नौकरी दिलाने के लिए नहीं गए थे। कुछ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। हम आपको बता दें कि चौकीदार दफादार समाज को लेकर जो चौकीदार दफादार के लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, वो काफ़ी उत्सुक हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर चौकीदार दफादार को लेकर सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करना चाहती है। लेकिन हम आज एक इंटरव्यू देख रहे थे जिसमें साधु पासवान का इंटरव्यू लिया गया था, और साधु पासवान से चौकीदार दफादार के बारे में जब पूछा गया तो साधु पासवान एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला कि चौकीदार दफादार समाज के बारे में हमसे जितना बन सका था हमने किया। हमने चौकीदार दफादार समाज के लोगों को तेजस्वी यादव से मिलाया, और तेजस्वी यादव ने उनको आश्वासन दिया है कि चौकीदार दफादार को लेकर हम आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाने के बाद उनके पक्ष में हम लोग खड़ा होंगे। लेकिन इधर चुनाव चल रहा है, चुनाव में सभी पार्टियां अस्त व्यस्त है। इससे अभी तक चौकीदार दफादार समाज के लिए हम कुछ नहीं कर सकें। लेकिन चौकीदार दफादार समाज के लिए तेजस्वी यादव आगे आएंगे। तेजस्वी यादव से हमारी बात हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि नहीं, चौकीदार दफादार के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि उनका संघर्ष अब देखा नहीं जा रहा है। बहुत दिन से वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते करते कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और वो उनकी नौकरी की जो आस है वो आस उनकी छूटती जा रही है। एक हमारे भाई ने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि भैया ये बात बताइए कि जो चौकीदार दफादार समाज के आश्रित हैं, मतलब कि जो उनके चौकीदार माने उनके दादाजी थे और उनके बेटे को नौकरी नहीं मिला, क्योंकि उनके बेटे पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्या ये नाती को नहीं मिल सकता है? क्योंकि ये कानून भी बनाया गया है कि अगर बेटा उस लायक नहीं है तो नाती को दे दिया जाए। लेकिन बिहार सरकार कहाँ दे रही है? बिहार सरकार नौकरी देना कहाँ चाहती है? बिहार सरकार आप लोग को सीधे तौर पर हटाना चाहती है। अगर बिहार सरकार हटाना नहीं चाहती तो बिहार सरकार इसमें प्रावधान लाकर सभी कास्ट के लिए इस नौकरी को नहीं चालू कर देती। आपको भी पता होगा, हमें भी इस बात को पता है कि बिहार सरकार इसे हटाना चाहती है। आप लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब तक आप लोग लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक बिहार सरकार आपको नौकरी नहीं देगी, क्योंकि बिहार सरकार अब ठान ली है कि हमें चौकीदारी दफादारी को लेकर पासवान समाज पर आश्रित नहीं रहना है। सभी वर्गों में इसे बांट देना है, और सभी वर्गों के लिए इसे खुला कर देना है कि सभी वर्ग के लोग इसमें आए और अपना बहाली कर सके। कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज के साथ अन्याय हो रहा है, और इसमें हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान है, और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी आज तक अभी तक एक भी प्रतिक्रिया इसके ऊपर नहीं दिए है, और वो ना ही प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। वो प्रतिक्रिया देने से भी बच रहे हैं। और क्या आखिर उम्मीदें ऐसे सरकार से आप लगा सकते हैं? जो सरकार आपके बारे में एक बात नहीं बोल सकती है, जो व्यक्ति आपके बारे में एक ट्वीट नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति से आप लोग किस प्रकार की आस लगा के बैठे हुए हैं? मेरा देखिए अनुमान यही है कि अब बिहार सरकार आपको किसी भी हर हाल में नौकरी देने की मूड में नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के आए दिन खबरें निकल के आती है कि चर्चा हो रहा है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से बात किया है। लेकिन जब चिराग पासवान नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं तो आखिर उसका ऑडियो क्यों नहीं बाहर निकल के आ रहा है? उसका वीडियो क्यों नहीं बाहर निकल के आ रहा है? कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ रहा है। कोई साक्ष्य देने का काम नहीं कर रहे, नहीं चिराग पासवान नहीं नीतीश कुमार। जो चौकीदार नेता है उनसे मिलने की भी खबरें निकल के आ रही थी कि उनसे चौकीदार समाज के संघ से चिराग पासवान मिले हैं, लेकिन जब वो मिले होते तो उनका भी वीडियो निकल के आना चाहिए था। वो भी चौकीदार दफादार समाज के लिए ट्वीट कर सकते थे, लेकिन चिराग पासवान ने एक ट्वीट तक चौकीदार दफादार समाज के लिए नहीं किया। इस पे देखिए हम डिटेल में एक वीडियो बनाने वाले हैं, उस पे हम बात कर रहे हैं। बात हमारी हो रही है, और बात हमारी जब फाइनल हो जाएगी, अभी हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम किससे बात कर रहे हैं, और आपको ऑडियो भी हम उसकी वायरल करेंगे, और उस पर जो हमारी चर्चा होगी उस पर विधिवत हम एक वीडियो बनाएंगे। और चौकीदार दफादार समाज को लेकर हम लोग देखिए संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं कि जो चौकीदार दफादार समाज के लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, भाई इतना दिन से वो सड़क पर जूझ रहे हैं और सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही है, नहीं सरकार उनको नौकरी देने के मूड में है। सरकार एक तरफा
अपनी बातों को केवल सुन रही है। सरकार ने मुंड बना लिया है कि चौकीदार दफादार को हमें किसी भी हर हाल में नौकरी नहीं देनी है, लेकिन जो 11 नवंबर का चौकीदार दफादार समाज ने आंदोलन रखा है, उस आंदोलन में अगर शांतिपूर्वक चौकीदार दफादार समाज के लोग आंदोलन करते रहें और फिर से अरुण भारती जैसे सांसद के फेरा में ना पड़े, तो फिर चौकीदार दफादार समाज के लिए कुछ हो सकता है। क्योंकि अरुण भारती जी आते हैं और लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं, उनको आश्वासन दिलाते हैं, जूस पिलाते हैं और चल जाते हैं, फिर एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। नहीं अरुण भारती ट्वीट करते हैं, नहीं उनके जो चिराग पासवान है वो ट्वीट करते हैं। लेकिन चौकीदार दफादार समाज जब सड़क पर उतरता है तो वहां पर जाते हैं। जब तक देखिए सरकार की नजरें आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, सरकार नहीं चाहेगी, तब से कोई कुछ करने वाला नहीं है। आखिर अभी तक अरुण भारती ने एक ट्वीट करके आपको बताया है कि नहीं हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, आपके आश्रितों के बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं, नहीं उन्होंने बताया। केवल उनको आपका अनशन तोड़वाना था, आपका भूख हड़ताल तोड़वाना था। उनको लग रहा था कि अगर भूख हड़ताल पर लोग ऐसे ही बैठे रहें तो ये मामला ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और बिहार सरकार एक्शन ले देती है, खदरवा देती है, मरवा देती है, तो फिर इसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 70% इसमें पासवान समाज के लोग ही हैं। तो इस लालच से वहां पर अरुण भारती जी गए थे। वो अपने समाज को लेकर, वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए वहां पर गए थे। वो आपको इंसाफ दिलाने के लिए नहीं गए थे, वो आपको वहां पर नौकरी दिलाने के लिए नहीं गए थे। कुछ भी कहिए, अरुण भारती ने चौकीदार और दफादार समाज को ठगने का काम किया है, चिराग पासवान ने ठगने का काम किया है। इससे बढ़िया होता कि अरुण भारती जी वहां पर नहीं जाते, क्योंकि सरकार से लोग बात कर रहे थे। चौकीदार दफादार समाज के लोग को मुख्यमंत्री की आज से मुख्यमंत्री की उम्मीद थी, मुख्यमंत्री के लिए वहां पर लोग बैठे थे। वहां पर अरुण भारती के लिए लोग नहीं बैठे थे, क्योंकि सांसद अरुण भारती उनको नौकरी नहीं दे देते। लेकिन अरुण भारती वहां पर जाकर आश्वासन देते हैं, उनको नौकरी देने की बात करते हैं। लेकिन फिर अरुण भारती वहां से आते हैं तो अरुण भारती एक ट्वीट नहीं करते हैं। बताइए, एक ट्वीट करने के लिए अरुण भारती को कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या खर्च लगेगा? वो चौकीदार दफादार समाज से मांग लेते और फिर ट्वीट कर देते, वो लोग भी उनको देने के लिए तैयार रहते। ऐसे भी लोग चंदा तहसील के केस लड़िए रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार है कि उनकी बात सुनने को राजी नहीं हो रही है। और चिराग पासवान अभी तक चौकीदार दफादार समाज को लेकर नीतीश कुमार से नहीं मिले हैं। अब आने वाले समय में हो सकता है कि मिल लें, लेकिन साधु पासवान ने फिर से आश्वासन दिया है कि नहीं तेजस्वी यादव इसमें एक्टिव होंगे। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो तेजस्वी यादव चौकीदार दफादार समाज की बात करेंगे, चौकीदार दफादार समाज के साथ खड़ा होंगे। और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इनकी बातों को उठाएंगे, तब फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस पर ध्यान देंगे। और जब नीतीश कुमार इस पर ध्यान देंगे तो फिर चौकीदार दफादार समाज को कुछ होगा। लेकिन हमें उम्मीदें थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने इन्हें अनदेखा करने का काम किया है, नीतीश कुमार की साफ उन पर नजरें नहीं जा रही है। जिस प्रकार चौकीदार दफादार समाज के लोग सड़क पर आ रहे हैं, सड़क पर उनके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया जा रहा है, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पे पानी के फुहारे छोड़े जा रहे हैं। यही सब बात के लिए केवल वहां पर चौकीदार दफादार समाज के लोगों को डरवाने के लिए वहां पर नीतीश कुमार जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद और उनको परेशान करने के बाद और डरवाने के बाद वो चाहते हैं कि किसी भी हर हाल में हम डरवा के इनको हड़ताल तोड़वा दें, हड़ताल तोड़वा के किसी भी हर हाल में उनको हम घर भेज दें। और जब वो घर चले जाते हैं तो फिर सरकार हमारी शांत हो जाती है। सरकार इनके बारे में कुछ सोचती नहीं है, नहीं कुछ समझती है। लेकिन चौकीदार दफादार समाज को इससे डरना नहीं है, केवल शांतिपूर्वक उनको अपने हड़ताल करना है। और जब हड़ताल वो करेंगे तभी उनके पक्ष में निर्णय आएगा, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है। मैं बार बार ये वीडियो में बात बताता हूं कि 2025 विधानसभा चुनाव के पहले अगर आप लोग के पक्ष में कुछ निर्णय आ जाएगा तो फिर आ जाएगा, नहीं तो इसके पक्ष में फिर आपकी सरकार कुछ भी करने वाली नहीं है। नहीं नीतीश सरकार कुछ करने वाले हैं, नहीं आपके अरुण भारती जी कुछ करेंगे, नहीं आपके चिराग पासवान कुछ करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मैटर है, जो चौकीदार दफादार समाज के लोग चिराग पासवान से उम्मीद लगाए रखे हैं, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद टूटती दिखाई दे रही है, आस टूटती दिखाई दे रही है। चौकीदार दफादार समाज के लोग अरुण भारती के सहारे और अरुण भारती के कहने पे वहां से तो उठ के आ गए, अनशन तो तोड़ दिए, हड़ताल तो तोड़ दिए, लेकिन अरुण भारती उनके लिए किए तो क्या किए? अभी तक कुछ नहीं किए।
लेकिन आने वाले समय में अब देखिए क्या होता है, अब आप लोग समझिएगा और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। आप लोग से हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद,